खिलाड़ियों की जहां तक बात है तो ये इल्जाम आप पे लगा कि ये पूरा जो पहलवानों का पूरा विद्रोह था, जो पूरा प्रदर्शन था, वो सब आपने स्पॉन्सर कराया। कौन सा प्रदर्शन? जो विनेश फोगाट वगैरह वहां पर थी। देखिए, जो उनके साथ जाती हुई वो उन्होंने स्टार्ट किया। हाँ, मैं उनके समर्थन में जरूर गया वहां, क्योंकि उनके साथ जाति हो रही। और जब भी कोई ऐसी जाति होगी, क्योंकि हरियाणा तो 3 चीजों से जाना जाता है, जय जवान, जय किसान, जय पहलवान। आप देखो ना, 2% हमारी पॉपुलेशन है, लेकिन हर 10वां फौजी हरियाणा से है। आपके कॉमनवेल्थ हो तो अगर 38 गोल्ड मेडल देश को मिलते हैं तो उसमें 22 हरियाणा के। ओलंपिक के 6 अगर मेडल मिलते हैं तो उसमें 4 हरियाणा के। अब भी आप देख रहे हो 4 हरियाणा के हैं, चाहे वो मनु भाकर हो, चाहे और भी हैं हमारे जितने भी हैं। तो आपने ये प्लान नहीं किया था कि विनेश फोगाट वगैरह का जो विद्रोह होगा वो बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगा और फिर उनको क्योंकि अब टिकट दे दी ना आपने उनको। मैं तो वो जब बैठ गए थे वहां धरने पे बैठे थे, मांग कर रहे थे कि हमारे साथ जाति हो रही है, न्याय नहीं मिल रहा, जब उनके समर्थन देने गए थे। पर जब उनका गोल्ड मेडल रह गया 100 ग्राम से, तब तो सब लोगों ने उनका समर्थन किया। सब लोगों ने, अब देश की बेटी बोला, अब वो कह रहे हैं कि अब देश की बेटी कैसे रही, अब तो कांग्रेस की बेटी हो गई। कोई भी हो, खिलाड़ी कोई भी हो, वो एक पार्टी का या एक प्रदेश का नहीं होता, वो देश का सम्मान होता है, सबके लिए था। तो इस वास्ते वो हमारे पूरे देश के सम्मान बढ़ाए उन्होंने। लेकिन मेरे को ये महसूस हुआ कि वहां पर वो विनेश जो है गोल्ड मेडल की अधिकारी थी, उनको मिलना चाहिए था, लेकिन किस वजह से वो आप उसकी मैं टिप्पणी नहीं चाहता, उनका रह गया। मैं महसूस करता हूं उनके साथ न्याय नहीं हुआ, क्योंकि सिल्वर मेडल तो जीत चुकी थी, वो भी वापस देना पड़ा। कुछ समय दिया जाता था उनको, ये सब भी पहलवानों का होता है, कुछ समय अगर 4 घंटे 5 घंटे दिए थे तो 100 ग्राम कोई ज्यादा नहीं है, वो कम भी हो सकता था, ज्यादा भी हो जाता है। तो उसके साथ जाती हुई, तो उस समय मैंने कहा था कि भाई इनको कंसोल करने के लिए जो ये अपने आप महसूस करें, ताकि और खिलाड़ियों को भी इससे वो मिले कि एक प्रेरणा मिले, इनको राज्यसभा की सीट देनी चाहिए। हाँ, अगर मेरा बहुमत होता तो मैं राज्यसभा की उनको सीट ऑफर करता, ये मैंने कहा था। तो महावीर जी ने कहा कि जब आपके पास बहुमत था तब आपने गीता फोगाट को तो राज्यसभा दी नहीं। गीता फोगाट जी हो या और भी पहलवान हो, और भी जो हमारे खिलाड़ी थे, जो उस समय जो उनकी अचीवमेंट थी उसके हिसाब से हमने उनको प्रोत्साहन दिया। किसी को डीएसपी भर्ती किया, सीधे अफसर भर्ती किए हमने, किसी को किया, और जो राशि इनाम की थी वो कई गुना बढ़ाई। लेकिन ये यहाँ पर इसके साथ मेरे को महसूस हुआ जाति हो रही है, इनका हक मर रहा है। कारण में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन वो डिजर्व करती थी। एक उनका हौसला रहे और खिलाड़ियों में भी हौसला रहे, भाई कोई ऐसी कई बात हो तो हमारे कोई आगे प्रेरणा, खिलाड़ी को प्रेरणा मिले, इस वास्ते। आपने पहलवानों की बात की और किसानों की बात की। अगर आपकी सरकार आती है तो किसान अगर प्रदर्शन करने जाएंगे तो आप जाने देंगे दिल्ली बॉर्डर तक, क्योंकि हरियाणा सरकार ने रोक दिया था उनको? देखिए, प्रजातंत्र है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। हाँ, कोई कानून हाथ में लेता है तो कानून अपना काम करता है, तो लेकिन रोकने से, सड़कें खोदने से, उनके रास्ते में कील बिछाने से तो एक प्रजातंत्र के उसमें नहीं है ना। सबकी हक है, सबकी बात सुनना है, बात सुन के उनका समाधान निकालना है, ये प्रजातंत्र का अधिकार है सबका। तो वो फिर दिल्ली बॉर्डर पे आ जाएंगे, फिर दिल्ली बॉर्डर पे प्रदर्शन होगा, वो आप अलाउ करेंगे? है जी, जैसे पिछली बार दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन शांतिप्रिय धरना था उनका, बैठे रहे। क्योंकि जो कानून थे, 3 कानून थे, जब उनका ऑर्डिनेंस आया तो सबको ये महसूस हुआ, जितने किसान संगठन थे, जो किसान के हितैषी थे, कि ये जो कानून है ये किसानों के हित के नहीं है, इनको वापस लेना चाहिए सरकार में। उसके वजह से वो किसान बैठे रहे, शांतिप्रिय ढंग से बैठे रहे, और पूरा वो चलता रहा, और सरकार को वापस लेना पड़ा। एक इल्जाम आप पे जो ये लगता है कि, और जैसे श्वेता ढोल जी ने भी लगाया, श्वेता ढोल जी कैंडिडेट बनना चाह रही थी,
कलायत से, उन्होंने कहा कि राजा का बेटा ही राजा बनता है, उनको टिकट नहीं मिला, जयप्रकाश जी के बेटे को आपने दे दिया। तो आपके पार्टी में, अब तो खैर सभी पार्टियों में हो गया है कि बेटों को ही टिकट मिल रहा है, ये प्रचलन कब तक चलता रहेगा? देखिए, ये जो है नई भाषा चलाई है राजनीति में। एक बात मैं कहता हूं आपको कि प्रजातंत्र में, अब मान लो मेरा परिवार है, कोई कहेगा ये परिवारवाद की बात है, मेरे को तो गर्व है अपने परिवार पे। मेरे दादा फ्रीडम फाइटर थे, मेरे पिताजी फ्रीडम फाइटर थे, हमने सेवा करी, वो करे, जन सेवा करते, लेकिन किसी को आप थोप नहीं सकते हैं। जो लोग चुन के भेजेंगे, जिसको जो लोगों को पसंद आएगा आगे जाएगा। पर टिकट ही नहीं मिलेगा तो चुनेंगे कैसे? आपका बेटा पत्रकार बन जाए, न्यूज 18 में नहीं लग सकता, क्या कहेंगे? अगर वो काबिल होगा तो लेंगे ना, रखेंगे। लेकिन जब आप टिकट ही नहीं देंगे तो कैसे? जब टिकट ही नहीं देंगे तो काबिलियत कैसे पता चलेगी? टिकट ही अगर परिवार वालों को मिलेगी तो? नहीं, ये बात नहीं है। परिवार वालों को नहीं मिलती, सबको मिलती है, सबको मौका मिलता है, सबको मौका मिलता है। अब हमने बहुत, अब जैसे न्यू कमर्स हैं, बहुत दिए हैं, गरीब परिवार से भी मिलते हैं, जो काम करने वाले हैं उनको भी मिलता है, सबको मिलता है। तो ये बताइए फिर 2019 में क्या कमी रह गई थी? 2019 में भी तो आप एक ऐसा लग रहा था कि आप अच्छा खासा बहुमत ले आएंगे, लेकिन वो आप पीछे रह गए। तो 2019 और इसमें क्या फर्क है? देखिए, 2019 में जो है 4000 वोटों का फर्क रहा, वो तो ओवरऑल पूरे स्टेट में, क्योंकि कई हमारे उम्मीदवार, कोई 500 से हार गया, कोई 700 से हार गया। अगर 4000 वोट और मिल जाती कांग्रेस को तो सिंगल लार्जेस्ट कांग्रेस थी। लेकिन आप ये देखें, 2019 के लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस केवल 10 सेगमेंट में लीड की थी और 79 उसमें सेगमेंट्स में बीजेपी ने लीड ली थी और एक में जेजेपी ने ली थी। लेकिन जब उसके फौरन बाद, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा का अंतर हो जाता है, फौरन बाद जब विधानसभा के चुनाव हुए तो हम तो 10 से पहुंच गए 31 और बीजेपी 40 पे रह गई, जबकि उनकी बहुत ज्यादा सीट थी। मतलब 20% जो है इस चुनाव में, जो लोकसभा 19 की और 24 की बात है, 19 में और 24 में हमारा वोट परसेंट जो है वो 20% के करीब बढ़ा है हरियाणा का, कांग्रेस का, और बीजेपी का घटा है 12%। तो ये आप खुद समझ सकते हैं। तो इस वास्ते जो एक माहौल बना हुआ है हरियाणा में, वो एक लोकसभा के चुनाव में दर्शाया गया कि किस प्रकार से हमारी 0 सीट थी, 0 से 5 पहुंचे। मतलब 2024 के लोकसभा में हम 0 से 5 पहुंचे, 10 सीट है कुल, मतलब हाफ पहुंचे। अब जो है विधानसभा में बीजेपी साफ। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।